नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने खतरनाक साजिश रची, लेकिन सीबीआई को समय रहते इसका पता चल गया। सूत्रों के अनुसार यह पता चला कि ममता बनर्जी जो कि वहां पर जिस तरह से अब हारती दिखाई दे रही है, उसके कारण टीएमसी के गुंडों ने बड़े पैमाने पर चुनाव के बाद, जैसे विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले को अंजाम देने के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद, विदेशी पिस्टल इकट्ठा किया। सीबीआई को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि शाहजहां शेख जहां ईडी के अधिकारियों के ऊपर 5 जनवरी को हमला किया गया था, वहां फिर से उस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। तो सीबीआई ने जब वहां छापेमारी की, क्योंकि उसको पता चला था कि जो शाहजहां शेख का और टीएमसी का जो नेता खासम खास है, हफीजुल खान, वो अपने ठिकाने पर है। और सीबीआई को जैसे ही पता चला कि हफीजुल खान अपने घर पर है, ठिकाने पर है और हथियारों के जखीरे को इकट्ठा कर रहा है, सीबीआई ने तत्काल वहां छापेमारी की। लेकिन जब वहां यह देखा कि भारी मात्रा में जखीरा इकट्ठा है, तो उल्टा उनके ऊपर फायर हो सकता है। और वहां बड़ी संख्या में जो गुंडे हैं, माफिया हैं, वो वहां हथियारों के साथ इकट्ठे हैं। अब ऐसे में एक खतरा था कि सीबीआई की जो टीम है उसके ऊपर कहीं पलटवार ना हो जाए, और इसीलिए एनएसजी के कमांडो को कॉल की गई और तत्काल वहां एनएसजी के कमांडो ने जो ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके कारण सबकी आंखें फटी की फटे रह गई। मीडिया वहां मौजूद था, मीडिया की मौजूदगी में विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, बम मिले हैं। सवाल यह उठ रहा है कि यह जखीरा, जो सीबीआई के सूत्र हैं, वो जो कह रहे थे कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी के गुंडों ने एक बार फिर से बंगाल में दहशत फैलाने का एक पूरा इंतजाम कर रखा था, क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा पश्चिम बंगाल में कैसे उठा सकता है, कोई घुसपैठियों पर सवाल कैसे उठा सकता है, और इसलिए क्या करो, दहशत फैला दो। दहशत इस कदर, हमने देखा कि शाहजहां शेख वो घरों में जाता था, उसके गुंडे घरों में जाते थे, केवल और केवल हिंदू महिला, हिंदू लड़कियां, नाबालिग बच्चियां, उनके घरों में जाकर उनकी फोटो खींचना और फिर उसको बुलाना, सामूहिक रेप करना। इस तरह का व्यभिचार देश की आजादी के 75 साल बाद भी किसी धरती पर अगर भारत में हो रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। ये घटनाएं पाकिस्तान में सुनने को मिलती थी कि हिंदू बच्चियों को जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है, धर्मांतरण कर दिया जाता है। इसी तरह बांग्लादेश में सुनने को मिलती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ये घटनाएं हो रही हैं, देश की आज़ादी के 75 साल बाद हो रही हैं। और केंद्र की सरकार यहां पंगु इसलिए बनी है क्योंकि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राज्य सरकार की होती है, डायरेक्ट दखलंदाजी हो नहीं सकती। यहां पर राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया तो ममता बनर्जी उसके बेस पर सहानुभूति बटोरेगी, और जनता इतनी मूर्ख है कि वो ये कहेगी, देखो बीजेपी ने चुनी हुई सरकार गिरा दी, इसलिए क्या करो, ममता बनर्जी को वोट करो। ये हमने देखा है कि ये जो राजनीतिक दल के नेता हैं, ये किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी सहानुभूति बटोरने में माहिर हैं, ये हम देख रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े फूंक फूंक कर पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर कदम रखा है। एनआईए को एक्टिव किया, सीबीआई को एक्टिव किया, ईडी को एक्टिव किया। कुल मिलाकर के जो टीएमसी के गुंडे हैं और जो नेक्सस चलाने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, उनको कंट्रोल करने का काम किसी तरह किया है। लेकिन अब इस तरह का इंतजाम जो खुलकर सामने आया है, और जो सूत्र हैं वो तो ये बता रहे हैं कि अभी तो ये संदेश खाली में सीबीआई का ध्यान इसलिए था कि ईडी के अधिकारियों पर यहां हमला हुआ था 5 जनवरी को, और वो केस कोर्ट के जरिए सीबीआई को मिल चुका था कि इसकी जांच की जाए, और गृह मंत्रालय इस पर ध्यान रखे हुए था। लेकिन सोचिए, क्या पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसा शाहजहां शेख जैसा गुंडा खाली एक एरिया में है? उत्तर है ना। पश्चिम बंगाल के मेरे जो पत्रकार मित्र हैं, भले ही वो खुल करके अपनी बात मीडिया में ना कह पाते हों, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के कारण जब वो बताते हैं, वो कहते हैं पवन जी बहुत बुरा हाल है। आपको एक संदेश खाली केवल इसलिए नजरों में आ गया कि वहां कुछ महिलाओं ने टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करने का ठाना और अपनी जान की परवाह ना करते हुए खुलकर सामने आ गई, मीडिया में आ गई, कोर्ट तक पहुंच गई, पुलिस तक पहुंच गई, तो बातें आ गई। लेकिन बाकी पश्चिम बंगाल में गरीबी इसी तरह की है,
अत्याचार इसी तरह का है। लेकिन हर कोई महिला इस तरह की दबंग नहीं होती कि वो अपनी इज्जत की परवाह ना करके, जान की परवाह ना करके इन टीएमसी के गुंडों के विरुद्ध, उनके अत्याचारों के विरुद्ध खड़ी हो पाए। लोग कहते हैं कि जो संदेश खाली जैसी घटना पश्चिम बंगाल में आपने सुनी या देखी, ऐसे कम से कम 6 संदेश खाली पश्चिम बंगाल में इस समय हैं। इसका इलाज क्या है? इलाज एक ही है। जिस तरह से घर के अंदर अगर दीमक घुस जाए और वो आपकी जड़ों में घुस जाए और अंदर से जड़ों को खोखला कर रहा हो, तो वहाँ पूरी खुदाई करनी पड़ती है। कई बार पूरी दीवार का प्लास्टर उतारना पड़ता है, खिड़की दरवाजे उतार करके फिर से लगाना पड़ता है और उसमें दवाई डालनी पड़ती है। नुकसान तो होता है, बहुत सारा सामान टूट जाता है, लेकिन दीमक का इलाज यही है। इसी तरह यहाँ जड़ों में जो घुस चुके हैं ये घुसपैठिए, इनका इलाज इसी तरह से होना जरूरी है। कहीं से सूचना मिली, सीबीआई ने एक्शन लिया, आईडी ने एक्शन लिया, फिर एनएसजी आ गई, ये एक नाम मात्र को है। हालांकि ये भी इतना जखीरा बताया जा रहा है कि पूरे संदेश खाली में इससे सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार करने का प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि शाहजहां शेख को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, जेल के अंदर बंद है, पूरी तरह बौखलाया हुआ है, और उसको लगता है कि यहां जो हिंदुओं ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है उनकी सूची बना रखी है, और गुंडे खुलकर कहते हैं कि तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, तुम कोर्ट तक पहुंचे, तुम बीजेपी में शामिल हुए, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस बात को, दहशत को सही करने के लिए वो तो खुली चुनौती देते हैं। ये जो केंद्रीय फोर्स हैं, अभी थोड़े दिन है, चुनाव निपट जाएगा तो ये लौट जाएंगी, उसके बाद तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। और ये अब दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के गुंडे जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि अब वो ये काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां इस समय पूरी केंद्रीय एजेंसियों का पूरी तरह से नजर है। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल एनएसजी ने किया, उनको अंदेशा था कि अंदर से फायर हो सकता है, रोबोट का इस्तेमाल किया गया, देखा गया, और ये एकदम से आपको बताऊं सर्जिकल स्ट्राइक एक तरह से है। लेकिन यहां पूरा ऑपरेशन होने में बहुत टाइम लगेगा, और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये चुनाव निपटने दीजिए, लोकसभा चुनाव की खत्म होने की प्रतीक्षा है। जब ये चुनाव निपट जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में जो जड़ों में घुस गए हैं अंदर, वो शासन प्रशासन में भी बैठे हैं, वो पुलिस में भी बैठे हैं। यहाँ कश्मीर जैसा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जैसे अभी कश्मीर के हालात धारा 370 हटने के बाद अभी तक नहीं सुधरे, 4 साल होने को आए, तो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर जागरूकता उस कदर की नहीं है। ममता बनर्जी की फैन फॉलोइंग अभी भी है, और इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि लोकसभा में 42 सीटें हैं। हम जो आकलन कर रहे हैं कि 42 में से कम 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इसका मतलब 18 सीटें तो टीएमसी को मिलनी है। अगर 17-18 लोकसभा की सीट अभी भी ममता बनर्जी को वहां की जनता दे रही है, इसका मतलब ममता बनर्जी को लगभग 40% जनता अभी भी उनके पक्ष में खड़ी है। और यह इस देश की हकीकत है कि हम निजी स्वार्थों में, लालच में 500 रुपए महिलाओं के खाते में ममता बनर्जी डाल रही है, उसके कारण बहुत महिलाएं गांव-गांव में, उनको यह लग नहीं रहा है विकास क्या चीज है, धर्म क्या चीज है, सनातन क्या चीज होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। 500 रुपए ममता बनर्जी खाते में डाल रही है, उनको तो इससे भी मतलब नहीं है कि जो महीने का चावल मिल रहा है वहां कोई टीएमसी का लोग कह दे ये तो ममता बनर्जी दे रही है। उनको ये भी नहीं पता कि ये केंद्र की पैच, उनको ये भी नहीं पता कि ये केंद्र की मोदी सरकार की स्कीम है। और इसलिए ममता बनर्जी वहां सत्ता में बैठी हुई है, शासन प्रशासन सब उनके इशारे पर काम कर रहा है, और इसीलिए वहां अभी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। वो जो गुंडे हैं जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके प्रति लोगों को खड़ा करने की आवश्यकता है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो काम वहां बेस ग्राउंड पे हुआ है, अभी तक लोगों के मन में एक विश्वास जगाने में भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक कामयाब रही है कि आप लोग अपनी आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं। ये जो है इसके पीछे फिर सुरक्षा दे पाएंगे कि नहीं, ये लोगों के मन में शंका है। लेकिन आज जो एनएसजी की कार्रवाई हुई है, जिस तरह से बड़ी मात्रा में
हथियार पकड़े गए हैं, गोला बारूद पकड़ा गया है, विदेशी पिस्टल पकड़ी गई है और शाहजहां शेख का खासम खास वहां का नेक्सस चलाने वाला हफीजुल खान जो पकड़ा गया है। इसके बाद जनता में यह विश्वास जमा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि वो उनके साथ खड़ी है और शाहजहां शेख जैसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने में अभी कोई कोर कसर नहीं गुजरेगी। जहां जो भी गुंडे ऐसे होंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर वो कहीं उनकी सूचना आज मिल रही है, किसी भी कोने में बंगाल के अगर वो आते हैं और उनकी मूवमेंट का पता लगता है, ये केंद्रीय एजेंसियां तत्काल एक्शन लेती हैं और एक एक करके सबको चुन चुनकर जेल में डाला जा रहा है। ममता बनर्जी को यही बौखलाहट है और इसीलिए ममता बनर्जी अब कोर्ट तक पे भी सवाल उठा रही है। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी में विश्वास जता रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।